हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ अध्याय 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 के यानी अध्याय 1 के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उसका लिंक दिया है, उसे जाकर ज़रूर देखें। हम जो अध्याय 1 से जितनी भी लास्ट अध्याय होगा, जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में, सबके एक एक करके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और जो कि आज की वीडियो हमारी सेकंड वीडियो होगी अध्याय 2 की। ठीक है, इसके बाद हम अध्याय 3 की वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी का संकल्प लेकर हम वीडियो लेकर आते हैं। आपकी बेहतर तैयारी हम करा कर देंगे, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो विद्युत फ्लक्स ई बराबर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। तो इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ए। तो सबसे पहले तो देखिए, हम जब भी कोई न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है, जब भी हल करते हैं तो दिया क्या क्या है। तो ई का मान दे रहे हैं भाई, कितना दे रहे हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप दे रहे हैं। और ए का मान दे रहे हैं कितनी? 10i कैप दे रहे हैं। और पूछ रहे हैं फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है। चूँकि यहाँ पर कोण की बात नहीं कर रहे हैं तो सीधा हमें क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर ई इंटू ए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर रखें, हम मान रखें। तो ई का मान क्या है? देखो 3i कैप प्लस 4j कैप और बराबर यानी इंटू क्या करना है? 10i कैप। ठीक है, 10i कैप। अब देखिए ऐसे कैसे इनका गुणा करते हैं वो देखना है हमें पहले। ये बिल्कुल सिंपल ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपसे 3i कैप, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं आई कैप दिया, और एक बार क्या दे रहे हैं कि देखिए जे कैप होगा और कहीं पर के कैप भी होगा। तो ऐसे ही अगर सामने वाले दूसरे ब्रैकेट में भी क्या होगा? ऐसे ही सेम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा, यानी दो मान होंगे, एक ई का मान होगा और एक ए का मान होगा इस सवालों में। तो आपको बस इसमें गुणा कैसे करना है, देखिए आपको सिर्फ देखना है कि जो आई का गुणा करना है। यानी मान लीजिए जिसके आगे 2 है और इसके आगे 3 होता, तो 3 का 2 में गुणा होता सिर्फ 3 दूनी 6। कितने होते? 6 लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे? डायरेक्ट 6 लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही जे का जे में गुणा होगा और के का के में गुणा होगा। बस मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा होता, तो इसका भी 3 दूनी 6 हो जाता। हम प्लस करते जाते, इसका के का के में गुणा करते और प्लस करते जाते। ठीक है, तो आई का गुणा, जे का गुणा और के का गुणा करना है। तो इसमें भी देखेंगे तो आप देखो कि इसमें अगर 3i है और इसमें 10i है। ठीक है, तो अब 3 का 10 में गुणा होगा तो कितने हुए? 30 दाम 30 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 30। अब चूँकि यहाँ पर देखो जे तो है नहीं, तो इसमें हम मान लेते हैं, मान लीजिए अगर इसमें क्या होगा प्लस जे मान लेते हैं 0j कैप। ठीक है, ऐसे ही प्लस यहाँ पर के भी होता तो 0k कैप मान लेते। तो अब 4 का जी इस 0 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे अगर के भी होता तो 0 में गुणा होता 0। तो हमारा जो आंसर आएगा विद्युत फ्लक्स क्या होगा? केवल कितना आया? 10 का इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा? आपका 30 आ जाएगा। यानी 30 जो विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या आप लिख सकते हो? वोल्ट मीटर लिख सकते हो। ठीक है, या जो भी और विद्युत फ्लक्स का मात्रा वेबर भी हो जाता है। ठीक है, सॉरी वेबर नहीं, क्या विद्युत मीटर आप लिख सकते हो ना। तो अगला क्वेश्चन देखें अब। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 4 यानी 2 सेंटीमीटर, कितना है? 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम कीजिए कि क्या दिया है वो देखेंगे हम। दिया है तो क्या दिया है? रेखिक आवेश घनत्व, यानी रेखिक आवेश घनत्व को आप लिखते हो लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया। कितना दे रहे हैं? 10.0 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर दे रहे हैं।
फिर देखिए और क्या करना है, 2 सेमी दूरी, यानी दूरी कितनी दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर। और हम इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया कि फिजिक्स में जो भी दूरी होगी सेंटीमीटर उसे किसे बनाना है मीटर में। तो आप इसमें किससे गुणा करोगे, 10 के बाद -2 से गुणा कर दोगे तो किसमें बन जाएगी, मीटर में बन जाएगी। और क्या ज्ञात करना है, इसकी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ज्ञात क्या करना है हमें, ई ज्ञात करना है। ठीक है, ई ज्ञात करना है। तो आप सूत्र क्या होगा, जो अनंत लंबाई की एक समान सीधे तारे के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, यानी जब भी रेखीय आवेश घनत्व याद की जाए तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा आपने। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा/r। क्या होता है 2 लैम्डा/r। चूँकि यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है कि 9 × 10 की घात 9 इंटू 2 का 2 और लैम्डा का गुणा क्या होगा 10 × 10 की घात -8। और दूरी क्या है आपकी r। तो r कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 की जगह हमने क्या बनाया, सेंटीमीटर से मीटर बनाया, तो 2 × 10 की घात -2। आप क्या करोगे, 2 से 2 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा है, 10 का गुणा किस में हो जाएगा, 9 में हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा, कितने हो जाएंगी 90 हो जाएंगे। और 9 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो माइनस के 8 हैं प्लस के 9 है, चले जाएंगे कितने बचेंगे, 1 बचेगा। और ए जाएंगे ऊपर 2, तो नीचे माइनस के ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो यानी कितने हो जाएंगे आपके, एक पहले से एक और ऊपर चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, 3। एक पहले ऊपर बचा, 9 में से 8 जाने पर 1 बचा था, और 2 और ऊपर चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 90 × 10 की घात 3। और अगर आप चाहो कि अगर आप चाहो 1 पॉइंट आप और बढ़ाना चाहो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 1 पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी एक घात बढ़ जाएगी। तो कितने होगी, 9 × 10 की घात 4 न्यूटन क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो क्या होगा, तो दिया क्या है पहले देखते हैं कि 10 माइक्रोकूलाम, पहले देख लेते हैं जो दिया है पहले उसे लिखो फिर बात करते हैं। तो क्या है 10 माइक्रोकूलाम, यानी आवेश कितना दे रहे हैं 10 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम बनाने के लिए क्या है 10 × 10 की घात -6 कूलाम, यानी माइक्रो से जो कूलाम में बनाने के लिए किसमें 10 की घात -6 से उसमें गुणा कर दिया। इतनी बात हो गई। और ज्ञात क्या करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी φE निकालना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्योंकि अब बात क्या कर रहे हैं, एक घन के एक घन है और उसके फलक, एक फलक में निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, एक फलक से। देखिए कोई घन होता है तो घन के कितने फलक होते हैं, अगर कोई घन बनाएंगे आप तो इससे क्या होता है, एक घन होता है, घन बनाने के लिए घन के कितने फलक होते हैं, तो कितने फलक होते हैं 1 2 3 4, पीछे वाला 5 और सामने वाला 6। कितने फलक होते हैं 6। तो यानी फलक, यानी फलकों की संख्या तो कितनी होती है 1/6, यानी एक घन में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, यानी 1/6 बात कर रहे हैं। तो इसमें वही बात कर रहे हैं कि एक घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र, यानी आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी कि φE बराबर क्या होता है, Q/ε0 हो जाता है, होता है कि नहीं। चूँकि घन की बात कितने फलक हैं तो कितने 1/6 का आप क्या कर दो, इसमें गुणा कर दोगे। तो मान रखेंगे φE बराबर 1 × कितना हो जाएगा, Q का मान कितना पड़ा आपने 10 × 10 की घात कितने -6 6 × ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10 की घात -12, कितना होता है 8.85 × 10 की घात -12 हो जाता है। ठीक है, अब छोटा करके से आप क्या करो, चाहो तो हल कर सकते हो, 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 ताई 6 हो जाएंगे। और आप क्या करो, इसका गुणा करके इसमें भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका 18.83 × 10 की घात कितने 4 हो जाएगा। क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करके देख लेना, इसको काटना, फिर इसके बाद भाग देना, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी अगला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो देखिए कोई अनंत रेखिक आवेश 4 सेमी दूरी पर 9 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बस अपना काम कीजिए, दिया क्या है पहले तो हमें वो लिखना है। तो क्या दिया है, तो देखिए रेखिक अनंत रेखिक आवेश 4 सेमी दूरी, यानी दूरी कितनी दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। और दूरी को हमें किस में सेंटीमीटर में लिखना है, किस में लिखना है मीटर में। तो 4 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें 10⁻⁻2 से उसमें गुणा कर दें। ठीक है, फिर देखिए दूरी पर 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन की प्रति कूलम किसको होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ई बराबर कितना दिया है आपके लिए 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए तो इसका रेखिक आवेश किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। तो हमने गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा है। तो किसी रेखिक अनंत लंबाई की आवेशीय तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r क्या होता है 2 λ/, क्या हो जाता है r हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। तो क्या रखेंगे, सूत्र में रख देंगे। तो ई का मान कितना दे रहे हैं, तो रख दें 9 × 10⁻4 बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। क्योंकि इंटू क्या होगा 2 लैम्डा हमें निकालना है, बटे आर का मान कितना है 4 × 10⁻2। आप क्या करोगे, बटे में एक मान होंगे, कैंची गुणा करोगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। यानी 9 × 10⁻9 इंटू 2 इंटू लैम्डा बराबर क्या हो जाएंगे 9 × 10⁻4 × 4 × 10 क्या हो जाएगा आपका 4 × 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 10⁻2 हो जाएगा। चूँकि लैम्डा को हम यहीं पे रहने दें, ठीक है, लैम्डा यहीं रह जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, इसके नीचे पहुँचा देते हैं। तो कितना होगा 9 × 10⁻4 और 4 × 10⁻2 और इनके नीचे क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 2। अब बस आपको काटना है, क्या करो 9 से 9 कट जाएंगे, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। और 4 में से 2 घात चली जाएंगी। ठीक है, कितनी घात चली जाएगी 2 घात चली जाएंगी। देखिए अब कैसा बचेगा आपका, कितना हो जाएगा कि लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बराबर क्या होगा आपका, तो बचा कितना 4 में से 2 घात जाएंगे तो कितनी बचेंगी 2, यानी 10 की घात कितनी बच रही 2। और नीचे क्या बच रही 10 की घात 9। तो ये ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी एक घट जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो सॉरी, और 2 भी बचा है यहाँ पर, तो कितना 2 दूनी 4, तो 2 गुणे और ये घात ऊपर जाएंगी तो घट जाएंगी, तो कितनी बचेंगी माइनस की 9 हो गई ऊपर जाएंगी। तो ये तो कितनी बचेंगी 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यानी जो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कूलाम प्रति मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, यानी अगला अंकित प्रश्न देखते हैं, जो कि है देखिए 5वां। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.7770 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, दिया है तो दिया गया है पृष्ठ घनत्व लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा का मान कितना है 1.770 × 10⁻11, वो कितना है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये मान दिया सिग्मा का। और ज्ञात क्या करना है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, यानी क्या निकालना है हमें ई निकालना है। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा इसके लिए, सूत्र हो जाएगा आपका पढ़ा है कि ई बराबर आपका हो जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है प्लेटों के बीच, ठीक है सॉरी पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित आवेश के कारण तो क्या होता है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप क्या करोगे, ई का मान निकालना है, तो सिग्मा का मान कितना है 1.770 × 10⁻11 और विद्युत क्षेत्र की निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना 8.85 × 10⁻12 इसका मान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको जब मान इसका क्या करोगे भाग दोगे
तो आप देखोगे कि जो ए से ए पूरे कितने भाग में, दो बार में कट जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। 2 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर। इसको इसमें भाग देने पर 2 बार में पूरे के पूरे कटने वाले हैं, इसको देख लेना, ठीक है। और ये भी घात भी उसमें से एक एडजस्ट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम, आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।